श्री कृष्णा लवेरू जी, श्री इरफान अंसारी जी, श्री सुनील यादव जी, श्री अंसार काजमी जी, श्री सूरज विश्वास जी, श्री मुश्ताक आलम जी, श्री बंधु तिर्के जी और यहाँ से हमारे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री शकील अहमद खान जी, मैं आप सबका इस सभा में स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी महागठबंधन और कांग्रेस के पदाधिकारीगण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप बहुत समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ा स्वागत इस सभा में आप ही के लिए है। देखिए, ये जो आपकी धरती है, सीमांचल की धरती, ये धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। यहाँ छठ घाट है, काली मंदिर है, ईदगाह है और बड़े बड़े सूफी संतों के मकबरे भी हैं। ये एक ऐसी जमीन है जिसके कण कण में भारत है, जिसके कण कण में इस देश की संविधान, इस देश के लोकतंत्र का रूह है। ये जो धरती है बिहार की, इसी ने महात्मा गांधी को रास्ता दिखाया। यही धरती है, बिहार की धरती, जिसमें एक समय कुछ किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और आप सोच सकते हैं कि वो ऐसा समय था जब आज की तरह ये मोबाइल फोन नहीं थे, टीवी नहीं था, समाचार नहीं जाते थे, लेकिन इन किसानों ने एक इतना मजबूत संघर्ष किया, इतनी वीरता दिखाई कि महात्मा गांधी तक इनकी आवाज पहुंची। और महात्मा गांधी जी बिहार आए। बिहार आकर उन्होंने इन किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाया और एक ऐसा सत्याग्रह शुरू किया जो इस पूरे विश्व में अनोखा था। अनोखा इसलिए क्योंकि वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, और इसलिए कि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। अब मेरे इतने नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, इन सब बातों से आपका क्या ताल्लुक, मैं बताती हूं। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है, वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, जनता के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में हैं जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। ये हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है, जिससे आप इस देश की सरकार,
इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है, संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है? क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। आज मेरे तमाम नौजवान भाई यहां खड़े हैं, बताओ शिक्षित हो कि नहीं? किसने पढ़ाई की है? हाथ उठाओ। की है पढ़ाई? क्या किसी नौकरी के लिए परीक्षा दी? आपको मालूम है कि शायद 25 लाख बच्चे हर साल बिहार में ये परीक्षाएं देते हैं कि नहीं? फिर क्या हुआ? क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, आपके रिजल्ट निकले, आपकी नियुक्तियां हुई, और जो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हैं बिहार की सरकार ने भरे। आज शिक्षित हो, बेरोजगार क्यों हो? बेरोजगार क्यों हो? मैं बताऊं? देखो, एक जमाने में अगर रोजगार लेना था, ढूंढना था, तो कहां से मिलता? सबसे पहले खेतों से। खेती किसानी से आप कमा सकते थे। यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हैं, किसान हैं, बताएंगे कि खेती से कमा भी सकते थे और रोजगार भी बनते थे। क्यों बहने, सच बात है कि नहीं? खेती में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, अपनी खेती होती थी तो कमाई हो जाती थी।
आज क्या परिस्थिति है, कमा के देखो, सुबह से शाम तक खून पसीना बहाओगे, खेती में काम करोगे, लेकिन कमा नहीं पाओगे।